तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं हाई स्कूल पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर पूरक परीक्षा का पेपर किस प्रकार का आएगा और किस प्रकार से आपको पूरा पेपर हल करके आना है, आज हम यहाँ पर सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरक परीक्षा के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख कर जाइएगा, जिसमें टोटली आपसे 30 घंटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल करवाया जाएगा और टोटल आपका 75 नंबर का पेपर होगा। तो देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपके भी हिंदी विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना 3 भागों में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूर के पदों में तेल की गागरी किसको कहा गया, उद्धव को। उसके बाद में चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर धोआ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धोआ कैसा छंद है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना अर्ध सममात्रिक छंद है। उसके बाद में नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव, चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा देशभक्ति की भावना। उसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन, वे धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे को एक कोने को बना देते थे। तो देखो इसका राइट आंसर आएगा आपका नाटक घर। अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे, किसको मानते थे, शिव को। तो यहाँ से आपको शिव लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं अनुभाव। यहाँ से आप लोग अनुभाव लिख लें। उसके बाद में विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कब तक चलती थी, फागुन मास तक ये चलती थी। उसके बाद में वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना विधानवाचक वाक्य में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसकी तरह चमक रहे थे, चांदी की तरह। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी में पहली जोड़ी उत्साह कविता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह कविता की जोड़ी क्या मिल जाएगा आपकी, एक आह्वान गीत से। मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार से। रिपोर्टाज की भाषा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसकी राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंच भाषा। सफ़ेद पोस्ट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना है, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा 4 नंबर से, भद्र व्यक्ति से। जो कम बोलता हो 5वें नंबर का। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा मितभाषी से। और अज्ञे 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसकी जोड़ के मिलान आप लोग तार सप्तक से कर लें। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फसल कविता जो है ना हमें संस्कृति के करीब ले जाती है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, संस्कृति और किसान के करीब लेकर जाती है फसल कविता। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के भेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को विवाह के भेदों को लिख लेना है। विवाह के कौन कौन से भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो यहाँ से लिख लें आप लोग यहाँ से आप लोग लिख लें आलम्बन और उसके अलावा उद्दीपन, ये विवाह के भेद है। यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों,
शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। तो क्या लिखना है यहाँ से आपको? आनंद और उसके बाद में कानन, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किसी समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा अव्ययी भाव समास में होता है। क्या लिखोगे यहाँ से? अव्ययी और उसके बाद में भाव और उसके बाद में समास। यहाँ से आपको अव्ययी भाव समास लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है स्वयं के करने से ही कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद में भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो सान कर खिलाते थे दूध और गोरस भात। क्या लिखोगे? दूध और इसके अलावा दूध और भात यहाँ पर आपको लिख लेना है, या फिर आप लोग गोरस भात भी लिख सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो देखिएगा पूरी तरह से आपका ये सत्य हो जाएगा। दुआ और चौपाई वर्णिक छंद है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसको देख लें, ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में पढ़कर ही लेखक अभियांतर व्यवस्था को पहचानता है। ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें, प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा, 10 को देख लें, और उसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन प्रश्नों को देखते चले और बराबर से इनको समझ भी लें। A to Z आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिस प्रकार की मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा, उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए। तो आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिंदी विषय के अलावा और किस विषय में सप्लीमेंट्री आई है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए हम वीडियो बना सकें और आप सभी की हेल्प कर सकें। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन प्रश्नों को देख लें और अच्छे प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को समझ भी लेना है, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के आपकी जो पूरक परीक्षा है उन पेपरों में आप लोग इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। तो देखो यहाँ तक के सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर भी आ जाओगे। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। अब देखिएगा, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।